हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। टॉपिक क्या बता रहा है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इससे जस्ट पहले की वीडियो में हम लोगों ने गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। आज की क्लास में हम लोग गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सभी लोग भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अभी तक अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हो रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो भाई हम लोग अब टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी मेथड से आप लोगों को आज गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना सिखाया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स भाई सेशन पे ध्यान दें और जो वीडियो है वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग भाई इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्व कर सकें। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो भैया एक अचालक गोला है, एक क्या है अचालक गोला है, और गोला जो है इसका त्रिज्या क्या, गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है। इसका केंद्र कितना लिया गया है, O, और गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। गोले पर जो आवेश है वो एक समान रूप से आवेश वितरित है। गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इसी गोले के केंद्र से गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो डिस्टेंस है ये इसकी क्या है, स्मॉल आर, एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम लोग भाई क्या करेंगे, बिंदु P के परिता एक गॉसियन बेलन खींच देंगे, गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। क्या खींच देंगे, बिंदु P के परिता एक गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। ये बिंदु P के परिता आपका गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। बिंदु P के परिता ये क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। अब इसी बिंदु पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसका एक लघु क्षेत्र ले लिया गया, जिसका क्षेत्रफल जो है dA है, और इसी लघु क्षेत्र पे जो बिंदु P है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक दिशा में है। दोनों किधर हैं, एक दिशा में है। तो हम लोग भाई क्या करेंगे कि एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, उस पे एक समान रूप से आवेश वितरित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जहां पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। उसी बिंदु P के परिता हम लोगों ने क्या किया भैया, व्यंजक प्राप्त करना है ना गोले का, तो एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया और उस पृष्ठ का एक लघु क्षेत्रफल ले लिया गया dA, और उसी बिंदु पे जो लघु क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E
एक ही दिशा में है। जब एक दिशा में है तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या है भैया? 0 डिग्री। क्या कोण है? 0 डिग्री है। तो हम लोग भाई थ्योरी में क्या लिखे? बहुत ही ईजी है, जैसा फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया ना वही तो लिखना है। तो हम लोग फिगर पे ध्यान देंगे। कहाँ ध्यान देंगे? फिगर पे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिख देंगे। क्या कह रहा है कि एक माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला है। माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला है। क्या है? कैपिटल R त्रिज्या का गोला है। अब कैसा गोला है? अचालक गोला। कैसा गोला? थोड़ा यहाँ पे लिख लेंगे, अचालक। कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है। कैसा गोला है? अचालक गोला है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। भैया यहाँ पे आवेश कितना गोले पर? एक समान रूप से। आवेश क्या? एक समान रूप से आवेश वितरित है। और ठीक है, क्या बताएंगे? माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र O से, कहां से? O से। गोले के केंद्र O से गोले के बाहर, गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बात समझ में आई ना? हम लोग क्या बताएंगे? एक कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस गोले के केंद्र से गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, किसका व्यंजक प्राप्त करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु P के परिता, बिंदु P के परिता एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कौन सा पृष्ठ खींचते हैं भैया? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P के परिता हम लोगों ने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। उस पृष्ठ का लघु क्षेत्रफल dA है। लघु क्षेत्रफल क्या है? dA। जो बिंदु P के परिता एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, जैसे पृष्ठ इतना ले लिया, उसका लघु क्षेत्रफल क्या है भैया? बोलो, लघु क्षेत्रफल क्या है इसका? dA है। लघु क्षेत्रफल क्या है? dA है। अब देखो बिंदु P पर लघु क्षेत्र वेक्टर dA तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E एक दिशा में है। बिंदु P पे भैया क्या है? लघु क्षेत्र जो दिया गया है वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, ये एक दिशा में है। ये कैसे भैया? एक दिशा में है। तो लघु क्षेत्र dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जो लघु क्षेत्र है dA, ये इतना क्षेत्र जो ये पोर्शन लिया गया इतना, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्योंकि हमने देखा कि जो बिंदु P है यहां पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और लघु क्षेत्र वेक्टर dA दोनों एक दिशा में है।
एक ही लाइन में, मतलब इनके बीच बनने वाला कोण क्या है, 0 डिग्री है ना। तो ये लघु क्षेत्र वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, फाई डी फाई ई भैया। ये लघु क्षेत्र है तो इसका फ्लक्स भी तो लघु होगा ना, तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा होता है ना। ई डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो डी फाई जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ई डी ए इंटू 1, कॉस 0 की जगह 1 लिख दिए, तो डी फाई कितना आ जाएगा भाई, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। ई डी ए की 1 से गुणा करा दोगे ना तो कितना आ जाएगा, ई डी ए, डी फाई कितना आ गया, ई डी ए। ये बात समझ में आ गई ना। जो ये लघु क्षेत्र है यहां पर वैद्युत फ्लक्स कितना आया, ई डी ए आ गया। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, अब मतलब पूरा जो पृष्ठ है इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा ये इसके समाकलन के बराबर हो जाएगा। डी फाई का समाकलन कर देंगे और ई डी ए का समाकलन कर देंगे। किसका समाकलन कर देंगे, डी फाई का समाकलन कर देंगे और ई डी ए का समाकलन कर देंगे। तो यहां से हमने देखा ई तो भैया बाहर कर लेंगे, ई अचर पद है तो अचर पद को क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं ना, और डी ए का समाकलन लिख देंगे। तो यहां से देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। भैया त्रिज्या क्या है यहाँ पे, इस गोले पे त्रिज्या क्या स्मॉल आर है ना, इस पृष्ठ पे त्रिज्या क्या स्मॉल आर है ना, बाहर वाले गोले की त्रिज्या क्या स्मॉल आर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप करा देंगे और डी फाई का समाकलन क्या होगा फाई ई इक्वल टू ई और डी ए का समाकलन क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई कितना आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया फाई की वैल्यू क्या हो गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। भाई बात समझ में आ गई ना, फाई कितना आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लोग बात करेंगे भैया गॉस की प्रमेय से, कहाँ से प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय हम लोग सीखे हैं ना, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। इस पर अगर आवेश स्मॉल क्यू है तो गॉस की प्रमेय क्या हो जाएगी फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। यहां से फाई की वैल्यू क्या है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। कितना आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए, तो ई को रोक लेंगे और 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे। 4 पाई जो है वो एप्सिलॉन जीरो के साथ चला गया तो अपान में ये मल्टीप्लाई में है भाई, डिवाइड में आएगा ना, तो ई बराबर कितना आया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। और आर स्क्वायर किसके साथ चला गया, क्यू के अपान में चला गया, तो कितना आ गया ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आ गया ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन अगर गोले के पृष्ठीय घनत्व की बात करें, यदि गोले का पृष्ठीय घनत्व, गोले का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, तो गोले का पृष्ठीय घनत्व क्या ले लिया गया, सिग्मा ले लिया गया ना। अब चूंकि गोले की गोला कौन सा बाहर वाला है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी कैपिटल, क्या होगी कैपिटल आर होगी, सॉरी स्मॉल क्या होगी। हाँ, गोले के अगर पृष्ठीय घनत्व की बात करें तो आवेश किस पर है, इस गोले पर है ना आवेश, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है आवेश, और अपॉन में क्या होगा भैया बोलो क्षेत्रफल, तो आवेश बटे क्या होगा क्षेत्रफल, आवेश बटे
क्षेत्रफल सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन, और क्षेत्रफल इसका क्या होता है, अंदर वाले गोले पर आवेश है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर। इसको त्रिज्या इसकी क्या है, कैपिटल आर है। त्रिज्या क्या है इसकी, कैपिटल आर है ना। तो सिग्मा कितना आ गया, बोलो सिग्मा बराबर क्यू इंटू क्यू अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से अगर क्यू की वैल्यू निकाल लें हम लोग, भैया सिग्मा के साथ चला जाएगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर कितना आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया, क्यू बराबर कितना आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही क्यू की वैल्यू इस समीकरण में हम लोग पुटअप करा देंगे। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्यू की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दी गई, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, वहां से हम देखेंगे कि ई बराबर क्या आएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू की जगह क्या रखना है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 4 पाई भैया डिनोमिनेटर में है ना, 4 पाई नीचे है, 4 पाई ऊपर ये कट जाएगा, तो ई कितना आ जाएगा हमारा, तब ई जो है वो होगा ई बराबर ऊपर क्या बचा, सिग्मा आर स्क्वायर बचा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन अपॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यही गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो भाई सभी लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपके अदर जो साथी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे भाई कि एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। उसी गोले के बाहर, गोले के केंद्र से जो कैपिटल आर त्रिज्या का वो गोला, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बिंदु पी के परिता एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बिंदु पी के परिता एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और उसी का एक लघु क्षेत्र ले लिया डीए। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डीए दोनों एक दिशा में हैं, तो उस बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा ना भाई, एक दिशा में होंगे तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये कॉस 0 की जगह पे एक पुटअप करा देंगे, तो डी फाई कितना आ गया, ई डी ए आ गया। अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे भैया, ये थोड़े से पृष्ठ का था, पूरे का निकालना है, समाकलन कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी फाई का समाकलन कर देंगे और इधर ई डी ए का समाकलन कर देंगे ना। इधर देखो ई कांस्टेंट टर्म है, ई को बाहर कर लिया, डी ए का समाकलन कर दिया, तो डी फाई का समाकलन कितना हो गया, बोलो भैया फाई हो जाएगा। और डी ए का समाकलन, भैया डी ए क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आप लोग पढ़े हो 4 पाई आर, इसको त्रिज्या इसकी क्या स्मॉल आर है, तो कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब फाई की तो वैल्यू आ गई, तो गॉस की प्रमेय हम लोग क्या पढ़े, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो फाई की जगह पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पुटअप करेंगे बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ई का मान निकालना था, 4 पाई को एप्सिलॉन 0 के साथ भेज दिए ना, तो क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आर स्क्वायर को क्यू के अपान भेज देंगे, तो क्यू अपान आर स्क्वायर मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगर गोले का पृष्ठीय घनत्व तो रो है, सिग्मा है, सॉरी गोले का पृष्ठीय घनत्व तो क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व तो क्या होता है, आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो आवेश बटे क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल क्या है भाई, त्रिज्या कैपिटल आर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आवेश क्या स्मॉल क्यू है, तो सिग्मा बराबर क्या आ गया क्यू अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा से गुणा हो जाएगी ना, क्यू बराबर कितना आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो क्यू का मान आया, इसी मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ई बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू के प्लेस पे क्या होगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट ना, तो ई बराबर कितना आ गया सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान में एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। तो भाई यही एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो भाई बहन हैं, वो उनको बताएं, शुक्ला सक्सेस एकेडमी के बारे में उनको बताएं, और यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स की क्लासेस कर सकते हैं। सभी लोग भाई यूट्यूब में जाकर के शुक्ला सक्सेस एकेडमी सर्च करें, वहाँ से चैनल खुल के आ जाएगा। फिर चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग एक ही जगह से फिजिक्स की पूरी क्लासेस कर सकते हैं, केमिस्ट्री की पूरी क्लासेस कर सकते हैं, मैथ की पूरी क्लासेस कर सकते हैं। तो भाई सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे शुक्ला सक्सेस एकेडमी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा पाए। धन्यवाद।